नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंजलि गर्भ ज्ञान में। साल 2024 में पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। कल की डेट 25 मार्च 2024, दिन है सोमवार, पूर्णिमा का दिन है, साथ ही साथ कल होली का त्योहार है। जी हाँ, होली के त्योहार वाले दिन ये ग्रहण लगेगा जो कि होगा चंद्र ग्रहण। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको भी बहुत सारे मन में सवाल हैं कि ग्रहण के समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सूतक काल कब लगेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो 9 घंटे पहले सूतक काल लगता है और जब सूर्य ग्रहण होता है तो 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है। तो देखिए, कल है चंद्र ग्रहण और 8 अप्रैल को, यानी कि अगले महीने 8 अप्रैल को लगने वाला है सूर्य ग्रहण। तो इसकी नोटिफिकेशन भी मैं 2 दिन पहले दे दूंगी। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप सबको पता है हमारे शास्त्रों में क्या कहा जाता है, जो कि गर्भवती महिला होती है उसको कुछ ऐसी सावधानी रखनी होती है जिससे कि उसके बच्चे को ग्रहण का कुछ भी प्रभाव ना पड़े। आप सबको पता है जब ग्रहण पड़ता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्ति होती है जो कि बच्चे को प्रभावित कर सकती है। इसलिए जब ग्रहण पड़ता है तो गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर जाने को मना किया जाता है। खुली आंखों से अगर नॉर्मल पर्सन भी ग्रहण देख लेता है तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इसीलिए एक्सरे का यूज़ किया जाता है या चश्मे का यूज़ किया जाता है जिससे जो किरणें हैं वो प्रभाव ना डाल सकें। तो गर्भवती महिलाओं को बहुत टाइम से हमारे जो शास्त्र, हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर के कुछ काम नहीं करने चाहिए जब ग्रहण पड़ता है। खासकर तीखी नुकीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जैसे सुई, चाकू, कैंची। इनको तो बिल्कुल ही उस दिन आप समझिए देखना भी नहीं है जिस दिन ग्रहण हो, क्योंकि आप सबको पता, आपने कई बच्चों को देखा होगा जिनके गाल कटे होते हैं या लिप्स कटे होते हैं ना, तो ऐसा बोला जाता है ये ग्रहण के प्रभाव से हुए हैं। लेकिन आपको इन सब से बचकर रहना है। देखिए, सबसे पहली बात, कल ग्रहण है, मैं आज नोटिफिकेशन डाल रही हूँ, तो आपने कैंची, चाकू, सुई बिल्कुल नहीं चलानी है, ना ही चॉपिंग करनी है, ना ही ग्रहण के समय खाना बनाना है, ना ही खाना खाना है। ग्रहण से पहले ही आपने खाना बना लेना है, खाना खा लेना है। ग्रहण जब शुरू होगा तो अपने कमरे में जाना है, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेने हैं ताकि जो चंद्रमा की किरणें हैं रूम तक ना आए, और अपने पेट पर गेरू का लेप लगाकर सिर्फ भगवान का नाम जपना है उस टाइम पर, और कुछ भी मन में गलत भावना नहीं लेके आनी है, ना ही मोबाइल टीवी यूज़ करना है। सिर्फ आप गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, या फिर जो भी आप जिस भगवान को मांगते हो, जिस देवता को मानते हो, उनका भजन लगा सकते हो, उनकी शब्द लगा सकते हो, वो सुन के अपना टाइम स्पेंड करिए। यानी कि भगवान का ही नाम लेना है उस टाइम पे, सिर्फ ये करना है। अब जब ग्रहण पड़ता है तो महिलाओं को बहुत सारे सवाल होते हैं कि हमें भूख लगेगी तो हम खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो खाना आपने चंद्र ग्रहण से पहले खाना है, ग्रहण टाइम में नहीं खाना है। तो पहले मैं बता दूं ग्रहण पड़ कितने बजे रहा है। तो जो ग्रहण पड़ेगा वो 10:23 से स्टार्ट होगा, दोपहर के 3:02 पे कल खत्म होगा। और कल होली भी है। बहुत सारे मन में ये सवाल है कि घर में गेस्ट होंगे, हम घर का काम भी करना है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, क्या करें मैम। तो देखिए, ग्रहण का टाइम है 10:23। आपने उससे पहले ही घर के सारे काम कर लेने हैं, खाना बना लेना है, खाना खा भी लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ जो दवाई खानी है आपने आयरन कैल्शियम की वो भी खा लेनी है, दूध भी पी लेना है, ताकि आपका कोई काम खाने पीने का बचे ना। बाकी आपने क्या करना है, जब खाना बच जाए, जैसे आप खाना सुबह मॉर्निंग में बनाओगे, बच जाए, उसके अंदर एक एक तुलसी का पत्ता ऐड कर देना है, ताकि जब ग्रहण पड़े तो उसकी किरणें उस खाने को प्रभावित ना करे, अशुद्ध ना करे। ग्रहण का पड़ना ना अशुद्ध माना जाता है। ये ग्रहण पड़ता कब है? कल जो ग्रहण पड़ रहा है ना चंद्र ग्रहण, ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक ही रेखा में आ जाते हैं और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता, उसकी छाया पहुंचती है, तब लगता है चंद्र ग्रहण। और ये प्रकृति में बहुत सारे बदलाव लाने के लिए ग्रहण लगते हैं। साइंस तो इस चीज़ को खगोलीय घटना बोलती है, मगर हमारे जो हिंदू शास्त्र बोलते हैं वो बोलते हैं कि ग्रहण का पड़ना बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों का आना बोला जाता है। तो इनसे बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को पहले ही खाना खा लेना है, पहले ही घर के सारे काम कर लेने हैं। कैंची, चाकू, सुई से बिल्कुल दूर रहना है। अगर साड़ी में कोई पिन लगाई है तो उसको भी निकाल दे, कोई ज्वेलरी चुभने वाली हो तो उसको निकाल दे। उंगलियों को तोड़ना मरोड़ना नहीं है ग्रहण के समय। ग्रहण के समय शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं, ना ही ग्रहण के समय कंघी की जाती है, ना ही ब्रश किया जाता है। तो अब कल ऐसा ना हो कि आप ब्रश करने बैठ जाओ, ब्रश आपने पहले ही कर लेना है। ग्रहण समय ये सब कुछ नहीं करना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब जब ग्रहण शुरू होगा तो अपने पेट पर आपने गेरू का लेप लगाना है। गेरू आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगा, आज ही मंगा लो, क्योंकि सुबह जल्दी मॉर्निंग में दुकानें नहीं खुलती, आज ही मंगा लो। अगर गेरू नहीं मिलता तो आप गाय का गोबर भी लगा सकते हो, गाय का गोबर नहीं मिलता तो चंदन लगा सकते हो, जैसे लाल चंदन होता है ना, उसका लेप लगा लो। उससे भी ग्रहण की शक्तियाँ जो होती हैं नकारात्मक, वो प्रभाव नहीं करती हैं। मगर लेप अपने पेट पे ज़रूर लगाना है,
ठीक है। अब मैं एक बात और बता दूं, जो इंडिया से महिलाएं हैं उन्हें तो पहली बार टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इंडिया में ये ग्रहण नहीं दिख रहा है, ये बाहर की कंट्रीज में दिख रहा है। अब मैं बता देती हूँ बाहर की कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज में ये ग्रहण दिखने वाला है। तो सबसे पहले तो उत्तर और पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अंटार्कटिका के कई और क्षेत्रों में भी ये चंद्र ग्रहण दिखने वाला है। तो इंडिया में ये ग्रहण नहीं दिखेगा, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को जो कि इंडिया से है उन्हें ये सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है कि हम बाहर जा सकते हैं, खाना बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ये ग्रहण नहीं है। देखिए, जब चंद्रमा पकड़ता है, जब चंद्रमा निकलता है आसमान में, तभी तो ग्रहण पड़ेगा। 10:23 पे यहाँ पे सूरज निकला होगा इंडिया में, तो चंद्रमा की किरणें कहाँ से इफेक्ट करेंगी? ये बाहर की कंट्रीज में चंद्रमा निकला होगा और वहाँ पे ये ग्रहण पड़ेगा, इसलिए वहाँ पे ये ग्रहण माना जाएगा, इंडिया में माना नहीं जाएगा। तो इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको कोई भी ये सावधानी नहीं रखनी है, लेकिन अगर बाहर से देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, तो आपने ये सारे नियम फॉलो करने हैं अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। ठीक है। अब देखिए, जब इंडिया में ग्रहण माने नहीं है तो सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। आप सबको पता है चंद्र ग्रहण से पहले 9 घंटे पहले लगता है सूतक काल। सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, भगवान को छुआ नहीं जाता, इवन कोई शुभ काम नहीं किया जाता, किसी से लेन देन नहीं किया जाता, ना ही कोई नई वस्तु खरीदी जाती है सूतक काल में। ठीक है, सूतक काल 9 घंटे पहले लगता है। अब 10:23 पे स्टार्ट है ग्रहण, तो 9 घंटे पहले लगेगा सूतक काल। तो जो भी मेरी बहनें हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो डरे ना कि सूतक काल है, हमें बाहर नहीं जाना। तो देखिए, ग्रहण का असर बाहर की कंट्रीज में है, इंडिया में नहीं है। तो इंडिया वाले अपनी होली बहुत बड़ा त्यौहार है, उसको सेलिब्रेट करें, बस बचा के रहें कि पानी में आपका पैर स्लिप ना हो, रंगों की होली खेलें, पानी की होली ना खेलें और ज़्यादा भागे ना, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सेफ्टी से होली खेलें। मेरा बस कहने का पर्पज़ यही है। और कमेंट बॉक्स में जय माता की ज़रूर लिखें। माता रानी आप सबके बच्चे को अच्छे से, हेल्दी से, मैं यही कहूँगी कि इस दुनिया में आए, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये तो हुई सावधानी और सूतक काल भी मैंने बता दिया। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी। देखिए, बहुत सारी महिलाओं का ऐसा कहना है कि देखिए, धरती एक है, पृथ्वी एक है, आसमान एक है, सूरज एक है, चंद्रमा एक है। तो साहब भी यही कहते हैं, ग्रहण चाहे बाहर पड़े चाहे इंडिया में, हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो अगर आपके घर में इस चीज़ को मान्यता दी जाती है तो आप सावधानी रख सकते हो, वरना अगर सावधानी नहीं भी रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडिया में ग्रहण नहीं दिख रहा है। ना ही शास्त्र मान रहे हैं कि इंडिया में ग्रहण दिख रहा है, और ना ही साइंस बोल रही है कि इंडिया में ग्रहण दिख रहा है। तो आप चाहे सावधानी रखें या ना रखें, कोई प्रॉब्लम बच्चे को नहीं होगी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं जम्मू से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, तो क्या ग्रहण पड़ रहा है? तो ये सारे एरिया ना इंडिया में आते हैं, तो आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। इंडिया में किसी भी कोने में ग्रहण का असर नहीं है। तो अगर आप इंडिया में किसी भी कोने से मेरी वीडियो देख रहे हो तो इंडिया में ये ग्रहण नहीं है, बाहर की कंट्रीज में है। जो कंट्री मैंने आपके साथ डिस्कस की है ना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन क्षेत्रों में, यूरोप, साउथ अफ्रीका, इन क्षेत्रों में ये ग्रहण पड़ रहा है। तो उन्हीं महिलाओं को ये सब सावधानी रखनी है, इंडिया के लोगों को सावधानी नहीं रखनी है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगले महीने फिर से ग्रहण पड़ने वाला है, सूर्य ग्रहण। उसकी नोटिफिकेशन भी मैं 2 दिन पहले डाल दूंगी, ताकि आप सावधान हो जाएं। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।